नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज़ यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। पोलैंड, रूस निर्मित मिसाइल पोलैंड देश पर गिरी, 2 की मौत। वॉर्सो, पोलैंड ने बुधवार को कहा कि रूस निर्मित एक मिसाइल देश के पूर्व में गिरी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह संभावना नहीं थी कि इसे रूस से दागा गया था। आर्टेमिस 1 मिशन ने नासा के चंद्रयान कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक छलांग लगाई। एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो कि विशाल 322 फुट लंबा स्पेस लॉन्च सिस्टम एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जो कि विशाल 322 फुट लंबा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जिसने अपने इंजनों को 1:47 ईटी पर शुरू किया। इसने 4.1 मिलियन किलोग्राम तक के जोर का उत्सर्जन किया, जो कि फ्लोरिडा में लॉन्च पैड से और रात के आसमान में कंपन से हवा में खुद को ढालने के लिए था। मिसाइल हादसे के बाद जर्मनी ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र में गश्त लगाने में मदद की पेशकश की। जर्मनी ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को मिसाइल विस्फोट के मद्देनज़र पोलैंड के हवाई क्षेत्र में गश्त में मदद करने के लिए पोलैंड को समर्थन की पेशकश करेगा। युद्ध विराम के बाद इथोपिया के टाइग्रे क्षेत्र में और सहायता पहुंची। अदीस अबाबा, इथोपिया, इस महीने की शुरुआत में एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के बाद बुधवार को इथोपिया के टाइग्रे में अधिक सहायता पहुंची, जिसमें युद्धग्रस्त उत्तरी क्षेत्र में अबाधित मानवीय पहुंच की मांग की गई। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक इमारत गिरने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में घात लगाकर हमला, सेना के छापे में 6 पुलिस 2 सैनिकों की मौत। MI5 के जासूस प्रमुख का कहना है कि ब्रिटेन के लिए रूस, चीन, ईरान शीर्ष खतरे की सूची में है। कुवैत ने दुर्लभ सामूहिक फांसी में 7 कैदियों को मौत के घाट उतारा। बाली के पास 271 लोगों को ले जा रही इंडोनेशियाई नौका में आग लग गई। इंडोनेशिया के बाली के रिजॉर्ट द्वीप से 271 लोगों को ले जा रहे एक यात्री नौका में बुधवार को आग लग गई, लेकिन बचाव अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी और निकास के प्रयास जारी थे। जर्मन विपक्षी अधिकारी ने भांग या कैनेबिस को रोकने के लिए यूरोपीय संघ को प्रभावित करने के लिए जोर डाला। ब्रिटेन में महंगाई दर 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1% पर। अक्टूबर में ब्रिटेन की मुद्रास्फीति की दर 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिससे सरकार को देश के जीवन यापन के संकट को कम करने के लिए और अधिक करने की मांग हुई, जब उसने गुरुवार को एक कर और खर्च की योजना जारी की। इजराइल वेस्ट बैंक में रिमोट नियंत्रित रोबोट गन तैनात की। अल अरब रेफ्यूजी कैंप कब्जे वाले बैंक में 2 अस्थिर स्थानों में इजराइल ने रोबोटिक हथियार स्थापित किए हैं, जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और स्पंज टिप वाली गोलियां दाग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि वह 2024 में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों को मार गिराया। 2019 की खूनी कार्रवाई की बरसी पर महसा अमानी की मौत पर विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिजिटल युआन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अमेरिका ने डिजिटल डॉलर पायलट कार्यक्रम शुरू किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने बुधवार 16 नवंबर को चीन निर्मित हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन परीक्षण देखा। दोनों नेताओं ने बाली में G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अंत में जकार्ता बाडुंग ट्रेन के परीक्षण का सीधा प्रसारण देखा, जहां उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता भी की। ट्रेन 142 किलोमीटर की दूरी करते हुए जकार्ता से बाडुंग तक यात्रा के समय को 3 घंटे से अधिक से घटाकर लगभग 40 मिनट कर देगी। ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर होगी, जिसमें प्रतिदिन 30,000 यात्रियों को ले जाने की सुविधा है। पोलैंड नाटो का कहना है कि मिसाइल हमला रूसी हमला नहीं था। नाटो के सदस्य पोलैंड और सैन्य गठबंधन के प्रमुख दोनों ने बुधवार को कहा कि
पोलिश खेत में एक मिसाइल हमले में 2 लोग की मौत एक जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। पोलैंड विस्फोट के जांच के बीच नाटो को रूस से कोई खतरा नहीं दिख रहा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने बुधवार को कहा कि पोलैंड में एक विस्फोट जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी शायद रूस का हमला नहीं था, बल्कि एक यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली के कारण हुआ था जिसका उद्देश्य रूसी हवाई बमबारी का मुकाबला करना था। नाटो प्रमुख, कोई संकेत नहीं कि पोलैंड में मिसाइल एक जानबूझकर किया गया हमला था। पोलिश पीएम का कहना है कि मंगलवार को विस्फोट संभवतः रूसी मिसाइल को मार गिराने के कारण हुआ। नाटो प्रमुख का कहना है कि पोलैंड को मार गिराने वाली मिसाइल को संभवतः यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने दागा था, लेकिन रूस की अंतिम जिम्मेदारी है।